बच्चों, आज हम अपने व्याकरण के चैप्टर में स्वरयंत्रियों के आधार पर वर्णों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्वरयंत्रियों के आधार पर वर्णों के भेद पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वरयंत्रियाँ होती क्या हैं। स्वरयंत्रियाँ हमारे गले के अंदर होती हैं, और जब भी हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे गले के अंदर एक कंपन, हल्का सा एक कंपन, झंझनाहट सा हमें महसूस होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो जो ध्वनि और हवा जब हम बोलते हैं, वायु, वो उनसे गुजर कर बाहर आती है, तो उनमें जो कंपन होता है वो हमें गले में महसूस होता है। उन्हीं को हम स्वरयंत्रियाँ कहते हैं, जहाँ पर वो कंपन होता है। गले के अंदर हमारे स्वरयंत्रियाँ होती हैं। तो ये इन्हीं स्वरयंत्रियों के द्वारा हमारे वर्णों का जो उच्चारण होता है उसके आधार पर वर्णों के दो भेद हैं। नंबर 1 सघोष वर्ण और नंबर 2 अघोष वर्ण। सघोष वर्ण क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से आने वाली वायु स्वरयंत्रियों से टकरा कर बाहर निकलती है, तब उनमें घर्षण पैदा होता है, उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। सघोष वर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से आने वाली हवा, यानी कोई भी वर्ण जिसका हम उच्चारण करते हैं, तब हमारे मुख से कुछ वायु बाहर आती है, तो वह स्वरयंत्रियों से टकरा कर ही बाहर आती है, तो उनमें कुछ घर्षण पैदा होता है। जब वो घर्षण पैदा होता है, जिन वर्णों के उच्चारण से वो घर्षण पैदा होता है, उन्हें तो सघोष कहते हैं, और जिनमें से घर्षण पैदा नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। यानी कि हमारी जो स्वरयंत्रियाँ हैं उनका मुख बंद रहता है, लेकिन अंदर से जब वो वायु आती है, उनसे गुजरती है, तो वो एक हल्के सी छिद्र के अंदर से आती है, तो एक घर्षण पैदा होता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में तो वो घर्षण पैदा होता है, तो वो सघोष वर्ण में आते हैं। अब ये सघोष वर्ण कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सघोष वर्ण में हमारे सबसे पहले स्वर आते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे 12 स्वर होते हैं सघोष। उसके बाद हमारे व्यंजन आते हैं। व्यंजन आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ग, घ, ग, ज, झ, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह। मैं इसका एक आसान तरीका आपको बताती हूँ। जो हमारे वर्ग हैं, मैंने जब व्यंजनों का वर्गीकरण आपको सिखाया था, उसमें हमारे जो व्यंजनों के जो वर्ग बनाए थे, उसमें प्रत्येक वर्ग की हमारे 5 वर्ग बने थे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, प वर्ग, सॉरी, क, च, ट, त और प। ये हमारे 5 वर्ग थे। इन 5 वर्गों में अंतिम 3 ध्वनियाँ जो हैं, अंतिम 3 कौन सी होगी? 5 वर्ग हैं, 5 वर्गों में 5-5 ध्वनियाँ आती हैं, तो अंतिम जो 3 ध्वनियाँ हैं वो हमारी सघोष ध्वनियाँ होती हैं। तो 5 वर्गों में 5 ध्वनियाँ आती हैं। एक और 2 नंबर को हम छोड़ देंगे, 3, 4 और 5, यानी कि तृतीय, चतुर्थी और पंचम ध्वनियाँ हमारी सघोष ध्वनियाँ होती हैं। इसके अलावा हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन जो हैं वो भी इसी में आते हैं, य, र, ल, व। और जो अंतस्थ व्यंजन है उसमें से अंतिम अंतस्थ व्यंजन ह, वो क्या है? सघोष वर्ण है। तो आई होप ऐसे आपको याद रहेगा इजीली। तो इसीलिए मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक वर्ग की अंतिम 3 ध्वनियाँ। मैं आपको एक बार वो जो वर्गों में बांटा हुआ है व्यंजन को वो दिखाती हूँ, उसमें समझाती हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने आपको ये 5 वर्ग करवाए थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग। इन 5 वर्गों में 5-5 ध्वनियाँ आ रही हैं। च, छ, ज, झ, य, इसी तरह से हर एक वर्ग में 5 ध्वनियाँ आ रही हैं। इन 5 वर्गों की अंतिम 3 ध्वनियाँ हमारी सघोष ध्वनियाँ हैं। जैसे पहले वर्ग में ग, घ, अंगह, और दूसरे वर्ग में ज, झ, य, और तीसरे में ड, ढ, ण, और चौथे वर्ग में द, ध, न, और 5वें वर्ग में ब, भ, म। ये हमारी सघोष ध्वनियाँ हैं, और अंतस्थ व्यंजन की चारों ध्वनियाँ ही सघोष ध्वनियाँ हैं, और उस व्यंजन की सिर्फ अंतिम ध्वनि ह, ई हमारी सघोष ध्वनि है। नेक्स्ट भेद आता है हमारा वर्णों का। सघोष वर्ण
सघोष वर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता और न ही उनमें कोई घर्षण पैदा होता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण किन्हें कहते हैं? अघोष वर्ण बिल्कुल सघोष वर्ण का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। जैसे सघोष वर्ण में क्या था? स्वर यंत्रियों में, सघोष वर्ण में स्वर यंत्रियों में कंपन और घर्षण पैदा हो रहा था, और अघोष ध्वनियों में क्या होगा? कंपन और घर्षण पैदा नहीं होगा, और उनसे जो ध्वनियाँ पैदा होंगी उसे हम अघोष ध्वनियाँ कहेंगे। यानी कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में किसी भी प्रकार का कोई कंपन घर्षण पैदा नहीं होता है, वो अघोष ध्वनियाँ हैं। अब ये अघोष ध्वनियाँ कौन सी हैं? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, स, श, श। इस तरह से ये हमारी अघोष ध्वनियाँ या वर्ण हैं। अब इनको भी याद रखने का एक आसान तरीका क्या है? जो हमारे 5 वर्ग हैं, उन 5 वर्गों में प्रत्येक वर्ग की जो पहली ध्वनियाँ हैं, पहली मतलब प्रथम और द्वितीय जो ध्वनियाँ हैं वो क्या है हमारी? वो हमारी अघोष ध्वनियाँ हैं। अघोष ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? प्रत्येक वर्ग की प्रथम 2 ध्वनियाँ, प्रथम यानी कि पहली और दूसरी, क और ख हमारी क वर्ग की प्रथम 2 ध्वनियाँ हैं। च, छ, च वर्ग की प्रथम 2 ध्वनियाँ हैं, और ट, ठ, ट वर्ग की प्रथम 2 ध्वनियाँ हैं, और त, थ, त वर्ग की प्रथम 2 ध्वनियाँ हैं, और प, फ, प वर्ग की प्रथम 2 ध्वनियाँ हैं, और श, श, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन के पहले 3 व्यंजन हैं। अंतिम व्यंजन ह है, वो सघोष है। तो इस तरह से आई होप आप लोगों को समझना भी आसान होगा और याद रखना भी आसान होगा। आई होप आप लोगों को ये स्वर यंत्रियों के आधार पर वर्णों के भेद समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।